हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं पंचायती राज की स्थानीय सुशासन के बारे में चर्चा कर रहे थे। स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर स्थानीय तरीके से स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से करने वाली व्यवस्था क्या कहलाती है? स्थानीय सुशासन कहलाती है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। भारत में अगर बात करते हैं ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सुशासन की शुरुआत कब से मानी जाती है तो वैदिक काल से मानी जाती है। नगरीय सुशासन की शुरुआत की बात करते हैं तो नगरीय सुशासन की शुरुआत भारत में कब से मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। अबुल फजल थे आईने अकुरी है मध्यकाल में कहा था कि भारत के लिए क्या है, 4 व्यक्ति सक्रिय हुआ करते थे। चौधरी थे, पटवारी थे और कौन से चौकीदार थे और कौन से मुकदम थे, इनके द्वारा किया जाता है। भारत की अगर बात करते हैं अंग्रेजी काल में लॉर्ड रिपन के द्वारा नगरीय स्तर पर स्थानीय सुशासन का राजस्व संग्रहण करके स्थानीय सुशासन की शुरुआत की गई थी। इसलिए लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? भारत के लिए अंग्रेजी काल का क्या, लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। इसके बाद में 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत में पंचायती राज को लागू किया जाएगा। और इसने सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम था, इसने भारत के लिए 4 स्तर पर पंचायती राज को लागू करने के लिए अनुशंसा की थी कि भारत में अगर पंचायती राज को आपको लागू करना है तो उसको क्या 4 स्तर होने चाहिए। वैसे मूल शब्दावली में कहीं भी क्या है, पंचायती राज की व्यवस्था नहीं लिखी गई, नगरीय सुशासन के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया। लेकिन भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है उसमें भारत के संविधान में लिखा गया ग्राम पंचायतें। ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी जी का सपना था कि मेरा सपना है कि प्रत्येक गांव में पंचायतें हो। फिर यह शहरों में है, लेकिन उल्टा चला था। ये क्या शहरों से चल करके गांव की तरफ आई थी। तो अनुच्छेद 40 क्या कहते हैं, ग्राम पंचायतें हैं। तो इसी पंचायतों को आधार पर क्या पंचायती राज को लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया था। इसमें अनुशंसा की थी कि 4 स्तर होंगे, ग्राम होगा, तहसील होगा, खंड होगा और कौन सा था, जिला है। ये इन्होंने की थी, इसने डिमांड की थी। लेकिन इस आधार पर ये कहीं पर लागू नहीं हो पाई थी, कहीं पर 4 स्तर पर आधार पर पंचायती राज लागू नहीं हो पाया था। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो 1957 में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका नाम कौन सा था, बलवंत राय मेहता समिति, BR मेहता समिति। इस समिति ने अनुशंसा की थी 1958 में, अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और रिपोर्ट में कहा था कि भारत में पंचायती राज को 3 स्तर पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा था गाँव होगा, तहसील होगा, ठीक है, गाँव होगा, ठीक है, गाँव होगा, तहसील नहीं होगा, गाँव होगा, जिला होगा और खंड होगा। तहसील को उन्होंने क्या हटा दिया गया था कि पंचायती राज के लिए तहसील का होना कोई जरूरी नहीं है। तो इन्होंने क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने के लिए अनुशंसा की थी, डिमांड की थी। और इसी त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने के लिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले का बगदरी एक क्षेत्र है, वहां से क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या पंचायती राज को लागू किया था और क्या द्वीप प्रज्वलित किया था। इसके ठीक 9 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर 1959 को कौन से आता है, आंध्र प्रदेश का साधनगर क्षेत्र है, वहां से पंचायती राज को लागू किया गया था और कहा गया था कि हम आज से संपूर्ण अपने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज को लागू कर रहे हैं। तो इस प्रकार भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण राज्य में पंचायती राज को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना था, आंध्र प्रदेश बनकर आया था। ये कौन था, 1957 की बात करते हैं, अशोक मेहता की अनुशंसा के आधार पर। इसके बाद में 1960 से 1980 का काल भारतीय जो पंचायती राज था उसके लिए संकट का काल रहा था, क्योंकि भारत में क्या आंतरिक अशांति थी, शस्त्र विद्रोह हो रहे थे और बाहरी आक्रमण भी हो रहे थे। 1952 में भारत चीन युद्ध था, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध था, 1971 भारत पाकिस्तान था और 1975 में आपको पता है आंतरिक अशांति थी। तो इन मुद्दों को लेकर भारत में गए, उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो इन योजनाओं के बारे में कैसे देखें। तो भारत के लिए संकट काट रहा था, संकट का काल रहा था, क्योंकि न तो पंचायती राज की तरफ देख रहे थे, न अन्य योजनाओं भारत के लिए जो लोक कल्याणकारी व्यवस्थाएं जो लागू करनी थी उनके लिए नहीं देख पा रहे थे। तो इसके बाद में क्या इनको छोड़ दिया गया। लेकिन फिर 1977 में क्या मुरारजी रणछोड़ देसाई की सरकार आती है। यह प्रथम गैर कांग्रेस सरकार थी। इससे पहले क्या जो भी सरकारें बनी थी वो कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन मुरारजी रणछोड़ देसाई है वो पहले कहीं न कहीं कांग्रेस में रहे थे, लेकिन उन्होंने के बाद में दल बदला और 1977 में क्या प्रथम गैर कांग्रेस सरकार बनाई थी। तो उन्होंने सरकार बनाती है क्या, इसने क्या उन्होंने कहा था कि हम कमेटी का गठन करते हैं। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था अशोक मेहता कमेटी है। तो 1977 में अशोक मेहता कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी ने कहा था कि हम भारत के लिए पंचायती राज के लिए केवल कितने 2 स्तर रहेंगे, कितने 2 स्तर रखेंगे। ग्राम को हम हटा रहे हैं, हम केवल जिला और के खंड को रखेंगे, जिला और जो उपखंड है उनको रखेंगे। तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी। तो इसके बारे में क्या है, हम थोड़ा सा इनकी जो समितियां बनी थी उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि 1952 की बात करते हैं, ठीक है। पंचायती राज संबंधित समितियां हैं, पंचायती राज संबंधित समितियां कौन सी आती है, पंचायती राज संबंधित क्या कौन कौन सी समितियां। तो एक बार एक साथ में आपको यहाँ लिखवा देते हैं जिससे इजी रहेगा आपको याद करने की। पहले अगर बात करते हैं 1952 को, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 अक्टूबर 1952 को कौन सा कार्यक्रम था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कौन सा था,
सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसमें भारत के लिए पंचायत राज के लिए कितने स्तर की मांग, 4 स्तर की मांग करते हैं। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो कमेटी का गठन किया गया था 1957 में, बी.आर. मेहता समिति, बी.आर. मेहता समिति। इसने अगर हम बात करते हैं तो इसने भारत में ग्रामीण पंचायत राज के लिए कितने 3 स्तर बताए। इसने क्या है 3 स्तर बताए थे। ये कौन था 1957 में है, ये कौन सी थी बी.आर. मेहता समिति है। इसने भारत के लिए 3 स्तर की मांग की थी। इसके बाद में क्या है 1977 में 1977 में अभी चर्चा करते हैं कौन सी आती अशोक मेहता समिति है। 1977 की बात करते हैं कौन सी आती है अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति है अशोक मेहता समिति है। इसने कितने हैं भारत में इसने 2 स्तर पर पंचायत राज को लागू करने के लिए क्या अनुशंसा की थी। इसके ठीक अगर हम बात करते हैं 1977 के बाद में ठीक चलते हैं 1982 में आती है हनुमत राय समिति है, ठीक है। इसने डिमांड तो की लेकिन क्या है लागू नहीं हो पाई थी। तो 1982 की बात करते हैं 1982 की बात करते हैं 1982 में हनुमत राय समिति, हनुमत राय समिति है। इसकी 1982 के ठीक बाद चलते हैं तो 1985 में 1985 में एक कमेटी का और गठन किया गया था, जिसका नाम था जीवीके राव समिति, ठीक है। कौन है जीवीके राव समिति है। इसने भी भारत में पंचायत राज की अनुशंसा की थी लेकिन लागू नहीं हो पाई थी। तो कौन सा आता है 5वां 1985 में कौन सा आता है जीवीके राव समिति है। ये भी किससे थी ग्रामीण पंचायत राज से संबंधित। आपसे केवल इतना पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी समिति किनसे रिलेट करती है, तो ये ऑप्शन दे देंगे तो क्या है पढ़ा ही नहीं होगा तो क्या पता, लेकिन आप समितियों के साथ लिखा रहा हूं इससे आपको क्या पता चल जाएगा। इसके बाद में आती है 1986 में अल्लम सिंघवी समिति यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो थी वो 1986 में आती है। छठा लिखेंगे 1986 में कौन सी आती है अल्लम सिंघवी समिति। कौन सी आती है अल-अम सिंघवी समिति है। ये कब आई थी 1986 में क्या ये समिति था, इसका क्या गठन किया गया था। इसका नाम कौन सा था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है। इसके बाद की बात करते हैं 1988 में, ठीक है। 1988 में कौन सी आती है एक समिति का आती है जिसका नाम क्या पीके थुंगन समिति है। इसने क्या है 64वां और 65वां संविधान संशोधन किया था। तो कौन सी आती है 7वां लिखते हैं 1988 में 1988 में कौन सी आती है पीके थुंगन समिति। तो इसने क्या पंचायत राज के लिए भारत में पंचायत राज को लागू करने के लिए इन्होंने क्या अनुशंसा तो की थी लेकिन इन्होंने कोई स्तर या कोई वो डिमांड नहीं की थी। इसके बाद में डायरेक्ट जब आते हैं 1988 में 1988 में आते हैं पीके थुंगन समिति आती है, पीके थुंगन क्या समिति आती है। इसकी अगर बात करते हैं तो उसने क्या 64वां और 65वां संविधान संशोधन लागू किया था। 64वां और 65वां संविधान संशोधन था वो किया गया था। तो 64वां संविधान संशोधन किससे था ग्रामीण पंचायत राज था और 65वां कौन सा था नगरीय स्वशासन थे। तो पीके थुंगन समिति में कौन से किया था 64वां संविधान संशोधन। और इसकी अगर बात करते हैं ये कौन सा था 65वां संविधान संशोधन था। ये किससे था 64 की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित था ग्रामीण पंचायती राज से था, ग्रामीण पंचायती राज। ये 65वां कौन सा था नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन। यानी 2 स्तर पर जो समिति आई थी 1988 में पीके थुंगन समिति थी। इसने भारत में पंचायती राज को लागू करने के लिए अथक प्रयास किए थे। लोकसभा राज्यसभा दोनों में क्या ये कि मामला लेकर गए थे। तो इसमें क्या है 64वां संविधान संशोधन हुआ था जो किससे संबंधित था, कौन से था ग्रामीण पंचायती राज था। और 65वां किससे था नगरीय स्वशासन था, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यह जो मामला था ये जो पीके थुंगन समिति का 64वां जो था ग्रामीण पंचायती राज था, इसमें क्या लोकसभा और राज्यसभा 2 स्तन थे। लोकसभा और राज्यसभा क्या थे 2 स्तन थे। जैसे ग्रामीण पंचायत राज संबंधित मामला लोकसभा में आया था तो लोकसभा ने इसको पारित कर दिया था, लेकिन फिर ये राज्यसभा में चला गया था। फिर ये क्या मामला गया राज्यसभा में
चला गया था और राज्यसभा से ये पारित नहीं हो पाया। जैसे दोबारा ये गया था तो लोकसभा भंग हो जाती है। तो ये क्या लोकसभा से तो पारित हो जाता है लेकिन लोकसभा से पारित नहीं हो पाया। इसलिए जो 64वां संविधान संशोधन था जिसका संबंध किससे था, ग्रामीण पंचायती राज से था, यह लागू नहीं हो पाया था। अनुशंसा की थी पी के तुंगन ने क्या है खूब कोशिश की थी कि भारत में क्या है हम संविधान संशोधन करवा करके ग्रामीण पंचायती राज को लागू करवाएंगे। लेकिन ये क्या है दो सदन होते हैं संसद के, मैंने आपको बताया था कि सदन कितने होते हैं, दो होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा की बात करते हैं 81 में रिप्रेजेंट करता है और 80 क्या कहता है राज्यसभा होगी। तो लोकसभा और राज्यसभा है, कोई भी विधेयक है सदन में जाना जाता है तो दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से पारित कर दिया जाता है तो वह विधेयक एक कानून बन जाता है। तो यह विधेयक तो आया था, इस विधेयक को क्या लोकसभा से तो पारित कर दिया गया था लेकिन राज्यसभा में जब ये आया तो राज्यसभा ने मना कर दिया और क्या है वापिस जब राज्यसभा में दोबारा भेजा गया तो लोकसभा भंग हो जाती है। इस प्रकार 64वां संविधान संशोधन था, ग्रामीण पंचायत राज संबंधी जो संशोधन था वो फेल हो जाता है। इसके बाद में कौन सा था, 65वां आता है, ठीक है 65वां है वो भी क्या इसी प्रकार लोकसभा में गया, दोनों संशोधन साथ में गए थे। 65वां क्या लोकसभा में गया था और क्या राज्यसभा में गया था। तो लोकसभा ने इसको पास कर दिया था लेकिन राज्यसभा ने क्या है इसको पारित नहीं किया था। जैसे ही पारित करने वाली थी भंग हो जाती है। तो इस प्रकार के 64वां और 65वां संविधान संशोधन जो ग्रामीण पंचायत राज और नगरीय स्वशासन से संबंधित था वो विफल हो जाता है। और भारत में जो 1988 में ग्रामीण पंचायत राज लागू होना था और नगरीय स्वशासन लागू होना था वो क्या लागू नहीं हो पाया। अब जो बाद में अगर हम बात करते हैं 1993 में जो लागू हुआ था ये पहले ही लागू हो जाता, अगर क्या यहाँ से ये पारित हो जाते, सर्वप्रथम पारित हो जाते तो ये क्या भारत में ग्रामीण पंचायत राज और नगरीय सुशासन है वो 2 या 3 साल पहले क्या लागू हो जाते, लेकिन ये विफल हो जाने के बाद क्या लागू नहीं हुआ। इसके बाद की बात करते हैं तो 1991 में आया था। 1991 में क्या था, नथुराम मिर्जा समिति है। 8वां क्या है 1991 में क्या था, अनआर मृदा समिति है। कौन सी है, अनआर मृदा समिति है, जिसका संपूर्ण नाम की बात करते हैं तो कौन सी आती है, नथुराम मृदा समिति। नथुराम मृदा समिति थी, इसने 73वां व 74वां संविधान संशोधन करवाया था। 73वां संविधान संशोधन था वो किससे था, हमारा ग्रामीण पंचायत राज से है और 74वां किससे आता है, नगरीय स्वशासन। तो इस समिति ने कौन सी, नथुराम मृदा समिति ने क्या है 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन करवाया था। और ये कौन सा था, 74वां संविधान संशोधन है। 73वां जो संविधान संशोधन था वो किससे था, ग्रामीण पंचायत राज से। किससे था, ग्रामीण पंचायत राज से संबंधित था। और 74वें की अगर बात करते हैं तो ये कौन सा था, नगरीय स्वशासन। नगर पालिका है, नगर निगम है, नगरीय स्वशासन, नगरीय पंचायत राज, नगरीय स्वशासन लिख सकते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन भारत में जो लागू किया गया था वो किससे संबंधित था, ग्रामीण पंचायत राज से था। और 74वां जो संविधान संशोधन भारत के लिए जो लागू किया गया था वो किससे संबंधित था, वो अगर हम बात करते हैं नगरीय स्वशासन से संबंधित था। तो इस प्रकार है ये हमारा क्या भारत में ग्रामीण पंचायत राज को लागू होता है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 73वां व 74वें था, कौन सी समिति थी, नथुराम मृदा समिति थी। कब ये आई थी, 1991 में इस समिति ने क्या भारत में पंचायत राज को लागू करने के लिए इन दो की डिमांड की थी और दोनों सदन में लेकर गए थे। लोकसभा से ये पारित हुआ था और राज्यसभा भी क्या है पारित कर दिया था। इस प्रकार के इसके बाद में भारत में ग्रामीण पंचायत राज और नगरीय सुशासन के है वो लागू किए गए। ये कोई चीज बताते नहीं, सीधा डायरेक्ट चलते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन है। लेकिन इससे पहले के इसका ढांचा ये होता है, इन ढांचे में ये समितियां होती है, ये अनुशंसा करती है। कोई भी कार्य है एकदम नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, उसके बाद में क्या है ये लागू होते हैं। तो इसके आप में सोच रहे हैं कि ग्रामीण पंचायत राज और नगरीय सुशासन ये डायरेक्ट रूप से लागू हो जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी क्या बहुत सारी ये समितियां बनी थी, इन समितियों ने डिमांड की थी, अनुशंसाएं की थी और बताया था, तो इनको फिर कार्रवाई की गई थी, कमेटियां बैठी थी, कमेटियों ने फिर डिमांड की थी और ये पारित करवाई गई थी। इसके बाद में क्या भारत में जो ग्रामीण पंचायत राज और नगरीय सुशासन है वो लागू होता है। अब हम पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन है जो किससे संबंधित था, ग्रामीण पंचायत राज से था। ठीक है, ग्रामीण पंचायत राज से कौन सा आता है, 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि भारत के लिए जो 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था उसके बारे में क्या क्या बातें थी और उसमें क्या कितने विस्तृत और कौन से अनुच्छेद, कौन से क्या अनुच्छेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला हम देखते हैं 73वां संविधान
13वां संविधान संशोधन। तो ये इससे देखिए 13वां क्या था, संविधान संशोधन था। 13वां संविधान क्या था, संशोधन था। अगर बात करते हैं कौन सी कमेटी थी, कौन सी कमेटी थी, पहला तो पूछ लिया जाता है कमेटी है कौन सी थी, अन आर मृदा समिति, अन आर मृदा समिति है, यानी नथुराम मृदा समिति है। और कौन सा था, 13वां संविधान संशोधन था। संशोधन कौन सा था, 13वां है, 13वां। ठीक है, ये बेसिक ढांचा आप लिख लें कि नथुराम मृदा समिति के अनुशंसा के आधार पर ये लागू किया गया था। ठीक है, अधिनियम की बात करते हैं तो ये अधिनियम कौन सा था, ठीक है, 1992 का अधिनियम था। 1991 में था तो 1992 का अधिनियम था। 1991 में ये सिफारिश की थी। इसके बाद में क्या है, जब ये लागू किया गया तो अधिनियम कौन सा था, कौन से सन का ये अधिनियम आता है, 1992 का था। ठीक है, इसका संबंध की अगर बात करते हैं तो 1992 का अधिनियम है, इसका संबंध पूछ लिया जाता है, इसका संबंध किससे है, इसका 1992 का अधिनियम का संबंध क्या है, इसका संबंध राजस्थान ग्रामीण पंचायत राज से। हम डायरेक्ट कहां चलेंगे, पंचायत राज चलेंगे, कौन सा, राजस्थान का। पहला तो कौन सा है, 13वां संविधान संशोधन था, 1991 में आया था। इसके बाद 1992 का जो अधिनियम था, इसका किससे संबंधित है, राजस्थान की अगर बात करते हैं ग्रामीण पंचायत राज से है। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं कि यह इसमें भाग कितने हैं, इसका कौन सा है, कौन से भाग में ये 13वां संविधान संशोधन था, ये कौन से भाग में आता है, भाग हमने पढ़ा था, भाग कौन सा था, 9 है। 1 से 4 संघ उसका राज्य क्षेत्र है, 5 से 11 नागरिकता, 12 से 35 मौलिक अधिकार, 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है, 52 से 151 केंद्र सरकार है, 152 से 237 राज्य सरकार है, 238 निरसित था खाली था, 239 से 242 की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर चले गए थे हम, उसी 239 से 242 की अगर बात करते हैं केंद्र में चले जाते हैं। 243 में जैसे आते हैं तो कौन सा आता है, ग्रामीण पंचायत राज, यानी पंचायत राज की व्यवस्था आती है। तो पंचायत राज की व्यवस्था चलते चलते हम कहाँ पर आ गए थे, भाग 9 में आ गए थे। और अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद कितने, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, 243 ऐसे से लेकर 243 से लेकर के तक है, या ए से लेकर के अम तक है। ठीक है, इस प्रकार इसमें क्या अनुच्छेद है वो किए गए हैं। और इसमें ग्रामीण पंचायत राज की जो बात करते हैं तो इसमें विषय कितने रखे गए, विषय की अगर बात करते हैं 29 विषय इसमें दिए गए। ग्रामीण पंचायत राज समिति है, विषयों की संख्या वो पूछेगा तो इसमें विषयों की संख्या कितनी रखी गई है, 29 जो विषय इसमें निर्धारित किए गए, यानी 29 विषय इसमें होंगे। ठीक है, और इसमें पूछा जाता है अनुसूची कौन सी है। ठीक है, अनुसूची कौन सी आती है, इससे अगर बात करते हैं तो ग्रामीण पंचायत राज नगरीय प्रशासन की अनुसूचियां पढ़ते रहते हैं। पहली अनुसूची में क्या है, राज्य व राज्य अधिकारी के संबंधित विवाद थे। ठीक है, और उनकी दूसरी कौन सी आती है, संचयी भारतीय वेतन, तीसरी शपथ थी, चौथा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा उनका आवंटन करना है। और उसके लिए 5वीं की बात करते हैं, उनके अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। ठीक है, 7वीं 8वीं इस प्रकार भाषाएं ऊपर रहे। 9वीं अनुसूची सारी है, 9वीं भूमि सुधार अधिनियम था, 10वीं दल बदल प्रतिबंध व्यवस्था थी, 11वीं ग्रामीण पंचायत राज था। तो अनुसूची अगर पूछ लेता है, सारी चीजें करवाई हुई, अपने क्या करी हुई ये सारी चीजें हैं। तो अनुसूची कौन सी आती है, 11वीं अनुसूची में क्या था, ग्रामीण पंचायत राज संबंधी प्रावधान था। और 12वीं अनुसूची में क्या था, नगरीय सुशासन था। तो अगर भाग पूछता है तो 9 है, अनुच्छेद पूछता है 243 कैसे लेकर 50 तक आते हैं, या ए से अगर डिवाइड करेगा तो ए से आप कर सकते हैं, हम तक आते हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि विषय इसमें कितने हैं, 29 विषय रखे गए हैं। और अनुसूची कौन सी आती है, 11वीं आती है। इन सभी में कौन सा आता है, हमारा ग्रामीण पंचायत राज से संबंधित क्या है, प्रावधान दिया गया। कौन सा आता है, ग्रामीण पंचायत राज से संबंधित क्या है, प्रावधान जो है दिया गया है। अब अगर हम देखते हैं 1992 का अधिनियम था, ये कौन सा आता है, राजस्थान के पंचायत राज संबंधित अधिनियम। लेकिन यह लागू कब हुआ था, राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम था वो अपने के पूरे भारत के बाद में लागू होता है। तो राजस्थान के पंचायत राज अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो परिवर्तित है, लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं लागू कब हुआ था राजस्थान में, लागू 24 अप्रैल 1993। भारत के लिए तो 1992 में हो जाता है, लेकिन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 1 साल बाद लागू होता है। राजस्थान के अलग से बीकानेर रियासत में लागू हुआ था 1928 में। सर्वप्रथम राजस्थान पंचायत राज की व्यवस्था है संपूर्ण की बात करते हैं तो बीकानेर रियासत में लागू हुआ था 1928 में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये पूरे भारत के साथ थोड़ा सा देख रहे हैं तो राजस्थान की अगर बात करते हैं 24 अप्रैल 1993 को ये पंचायत राज संहिता लागू हुआ था। इसलिए राजस्थान पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल 1993 को राजस्थान पंचायत राज दिवस मनाया जाता है।
24 अप्रैल 1993 को राजस्थान पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम क्या है पढ़ते हैं, रट्टा तो मारते हैं कि 24 अप्रैल को क्या है पंचायती राज दिवस है। पंचायती राज दिवस क्या है, तो राजस्थान का जो पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को है। लेकिन क्यों है, क्योंकि इस दिन भारत की अगर बात करते हैं तो भारत का राजस्थान जो राज्य है उसमें 24 अप्रैल 1993 को ग्रामीण जो पंचायती राज था वो लागू हुआ था। ग्रामीण पंचायती राज क्या है, लागू हुआ था। ठीक है, इसकी अनुच्छेदों की संख्या है तो इसमें अनुच्छेद कितने बताएंगे, 60। ठीक है, अनुच्छेद की संख्या की बात करते हैं तो 16 उसमें क्या है अनुच्छेद रखे गए हैं। ये क्या था, ग्रामीण पंचायत राज संबंधी का ढांचा था। डायरेक्ट अगर वो न पढ़ते तो हम इतना पढ़ते, और इसके बाद में ग्राम है, तहसील है। ठीक है, ग्राम है, तहसील और जिला है, इनके अधिकारी बीडीओ किसको सौंपता है, ये पद क्या कितना है, न्यूनतम उम्र कितनी है, योग्यता कितनी है, कितने वार्ड के होंगे, कितने हैं, डायरेक्ट पढ़ लेते। ठीक है, तो क्या एक ही क्लास में मात्र क्या हमारा पंचायत राज ग्रामीण पंचायत राज कंप्लीट हो जाता। ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्या एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाते। लेकिन थोड़ा सा इनसे पहले बेसिक ढांचा है उसको देख लिया तो अब आपको क्या प्रॉपर कोई भी क्वेश्चन कहीं से घुमा फिरा कर पूरा समझ में आएगा। तो इसकी जो क्या है ग्राम है, तहसील है, किस प्रकार इनको लागू होता है वो क्या है उसके बारे में कल के सेशन में चर्चा करेंगे। इसमें ग्रामीण पंचायत राज और नगरीय सुशासन है कल दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। हम इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना, एक बार थोड़ी सी क्लासें कम आ रही, बाद में क्या फिर क्लास एक दो दिन में क्या फिर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो फिर 3 से 4 क्लास डाल देंगे जिससे जल्दी हो जाएगा। तो ये क्या है ग्रामीण पंचायत राज इतना। इसमें कल है कहाँ पर कैसे लागू होता है, ग्राम स्तर पर है, जिला स्तर पर है, कौन कौन से इसके अधिकारी होते हैं, न्यूनतम उम्र कितनी होती है, कितनी जनसंख्या पर कितने वार्ड पंच होते हैं, और कितने प्रधान रखे जाते हैं, उप प्रधान किसको शपथ दिलाता है और किसको क्या त्याग पत्र यह देते हैं। तो इसके बारे में चर्चा है अगले सेशन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक यू।